Assalamualaikum everyone. I hope that everyone will be in a good position of your health. आज ये वीडियो में हम डेली लाइफ में एडवांस यूजेस सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ तलबा को तालीमी हिदायत पर अमल करना चाहिए. तलबा को तालीमी हिदायत पर अमल करना चाहिए. स्टूडेंट्स मस्ट एडहेयर टू एकेडमिक गाइडलाइन. एकेडमिक गाइडलाइंस का मतलब है तालीमी हिदायत. एकेडमिक का मतलब है तालीमी हिदायत को एडवांस इंग्लिश में हम गाइडलाइन कहते हैं. मस्ट एडहेयर का मतलब है अमल. एडहेयर का मतलब है अमल. यू नो इट वेल. स्टूडेंट्स मस्ट एडहेयर टू एकेडमिक गाइडलाइंस. तलबा को तालीमी हिदायत पर अमल करना चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज हर एनालिसिस वॉज बोथ डीप एंड इंसाइटफुल. उसका तजरिया गहरा और बसीरत अफरोज था. बसीरत अफरोज का मतलब है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब हम उसको अच्छी तरह देख सकते हैं. इन इंग्लिश वी से दैट इंसाइटफुल. इंसाइटफुल एंड डीप का मतलब है गहरा. तज्जिया को इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको ये बात कहता हूँ कि एनालिसिस का सिंपल मतलब यह है कि किसी चीज़ को दोबारा गौर व फिक्र से देखना. उस मतलब जो नज़र हम डाल रहे हैं उसको हम इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं. हर एनालिसिस वॉज बोथ डीप एंड इंसाइटफुल. उसका तज्जिया गहरा और बसीरत अफरोज था. सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द हाइपोथेसिस नीड्स टू बी टेस्टेड. मफरूज़े को जांचने की ज़रूरत है. मफरूज़े को जांचने की ज़रूरत है. इन इंग्लिश वी से दैट द हाइपोथेसिस नीड्स टू बी टेस्टेड. द हाइपोथेसिस नीड्स टू बी टेस्टेड. टेस्टेड का मतलब है जांचना और मकरूज़े का मतलब है हाइपोथेसिस. मकरूज़े को इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं. द हाइपोथेसिस नीड्स टू बी टेस्टेड. मफरूज़े को जानने की ज़रूरत है. द हाइपोथेसिस नीड्स टू बी टेस्टेड. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ द ऑथर प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू. मुसन्निफ ने एक जामा जायज़ा पेश किया. जामा जायज़ा को इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू कहते हैं. ओवरव्यू को इंग्लिश में जायज़ा को इंग्लिश में ओवरव्यू कहते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जामा, बहुत बड़ा. द ऑथर, ऑथर का मतलब है मुसन्निफ, और प्रोवाइडेड का मतलब है पेश करना, मुहैया करना. द ऑथर प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू. मुसन्निफ ने एक जामा जायज़ा पेश किया. जामा जायज़ा को इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू कहते. ओवरव्यू का मतलब है जायज़ा, किसी चीज़ को देखना. इन इंग्लिश वी से ओवरव्यू. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जामा, बहुत बड़ा. ऑथर का मतलब है मुसन्निफ. अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वाइटल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तनकीदी सोच मसला हल करने के लिए ज़रूरी है. तनकीदी का मतलब है क्रिटिकल, और जब यहाँ पर कलेक्टिव दोनों एक टुगेदर आए हैं, एक इकट्ठे आए हैं, तो यहाँ पर इसका होल मीनिंग जो है ये तनकीदी सोच है. इन इंग्लिश वी से दैट क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वाइटल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. वाइटल का मतलब है ज़रूरी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है मसला हल करने के लिए. फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है मसला हल करने के लिए. क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वाइटल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तनकीदी सोच मसला हल करने के लिए ज़रूरी है. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है तनकीदी सोच. इज़ वाइटल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. मसला हल करने के लिए ज़रूरी है. क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वाइटल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स शेयर करने वाला हूँ. पहला जो है दैट इज़ सीज फायर, और सीज फायर का मतलब है जंग बंदी, लड़ाई रोकने का जो मुआहिदा होता है. इन इंग्लिश वी से टू दैट सीज फायर. सीज फायर. नेक्स्ट वर्ड जो हमारे साथ है दैट इज़ मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का मतलब है ज़हूर या मुजाहिरा. मुजाहिरा को इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन कहते हैं. मैनिफेस्टेशन. नेक्स्ट जो वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ टेरर, और टेरर का मतलब है शदीद खौफ या हिरास, दहशत या हिरास. शदीद खौफ, दहशत या हिरास को इंग्लिश में टेरर कहते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ सिंथेसाइज. इसको अपन हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, अक्सर इसको यूज़ करते हैं हम. यकजा करना या हम आहंग बनाना, हम आहंग बनाना, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज़ इन इंग्लिश we say to this synthesize. और synthesize का मतलब है यकजा करना या हम आहंग बनाना.